काफ़ी सारी क्वेरीज जो है वो आई हुई है डिफेंस को लेकर के, तो सर को जाना है। और यहाँ पर जाने से पहले जो इस सेगमेंट का रूपरेखा डिफेंस को लेकर के हम चाहेंगे गौरांग सर से खिंचवा लें और उसके बाद से आपको धन्यवाद करें सर। डिफेंस को लेकर के अब व्यू क्या है आपका? कुछ शेयरों में करेक्शन आने शुरू हो गए हैं। बीडीएल में कल अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, आज भी 2.5% नीचे है 1847 के आसपास। बाकी शेयर भी टूटे हैं वो हाई ऊपरी स्तर से। अभी क्या व्यू होना चाहिए और आपकी कंपनी का अभी डिफेंस को लेकर के कहाँ पे बाइंग कॉल है, और रहना भी चाहिए कि नहीं? जो लोग अभी बने हुए हैं प्रॉफिट में हैं, क्या प्रॉफिट बुक करें या वेट करें? ओवरऑल व्यू असर आपका डिफेंस पर गौरांग सर? मैंने हर बार कहा है जी, जब भी हम से जुड़े विपुल जी के रक्षा क्षेत्र में आपका निवेश 3 से 5 साल या उससे लंबा होना चाहिए। उसका कारण ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं हमारे रक्षा बलों के लिए, ये उच्चतम टेक्नोलॉजी के होते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने के लिए समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज ऑर्डर मिला और कल सुबह वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। तो रक्षा क्षेत्र अच्छा लगता है। हमने काफी लंबे समय से यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात हम सभी को पता है और याद है जिस प्रकार से रक्षा क्षेत्र में बेहतर रुझान ऊपर की तरफ देखा था। बाजार में मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है। जो क्षेत्र सबसे ज्यादा चले वहां पर मुनाफा वसूली सबसे हावी होती है। लेकिन जिस प्रकार की ऑर्डर बुक रक्षा मंत्रालय की तरफ से टिप्पणियां आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से ऑर्डर भारत सरकार रक्षा क्षेत्र को देगी और उसके साथ साथ विदेशों में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। तो छोटी मध्यम अवधि में बिकवाली अगर होती है और नीचे की तरफ के दायरे अगर आपको दिखते हैं तो उससे आपको किसी प्रकार का मन परिवर्तन नहीं करना चाहिए अगर आपका निवेश लंबी अवधि के लिए। चलिए तो सर एक बार शेयरों के नाम एक बार फिर से बता देंगे, कौन से आपने नाम लिए सर? देखिए, ऐसे तो हमारी खरीदारी की राय कोचिन शिपयार्ड, डीएल, बीएचईएल में रही है। ये जो रिकमेंडेशन हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी विपुल भाई ये कोई राय नहीं है, लेकिन कौन सी कंपनियां सक्षम और मजबूत है उस पर सिर्फ टिप्पणी करना चाहूंगा। तो वहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, बीएमएल, भारत डायनामिक्स और बाकी कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे कि एलएनटी है, भारत फोर्ज है, वो भी काफी सक्षम और मजबूत काम कर रही है रक्षा क्षेत्र की। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर चलते चलते सर? धन्यवाद विपुल जी, क्षमा चाहूंगा आपसे और सभी से। आज ये टेक्नोलॉजी कुछ हमारा साथ नहीं दे रही है, इसके लिए ये फोन द्वारा हम आपसे जुड़े हैं। जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखी है हमारी रिसर्च टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी की या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ है। लेकिन इसी प्रकार का राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका लंबी अवधि के लिए निवेश हो। मंच पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई बात नहीं, तकनीकी दिक्कतें जो है दर्शकों से आपके दिलों के तार जो जुड़े हुए हैं वो हटा नहीं पाएंगे। प्रदीप सर 1500 के आसपास लगातार ज़्यादा दर्शक हमारे लगातार देख रहे हैं। अब ज़रा आपसे इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और इस पर हम लोग काफ़ी बार बात कर चुके हैं। अब बीडीएल को लेकर के कल कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई थी, कैसे देख रहे हैं सर कोई इस गिरावट को आप बीडीएल के अंदर गहराती हुई? क्या करना चाहेंगे अभी बीडीएल पे? देखिए, जैसे कि गौरंग जी ने बताया कि मिनिमम सबको एक व्यू रखना है, मिनिमम 3 से 5 साल। डेफिनेटली आप तभी लाभ कर पाएंगे डिफेंस सेक्टर में जब आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू होंगे। लेकिन क्या होता है ना, वी आर सो मच इमोशनल, तो हमें लेवल टू लेवल चलना पड़ता है एंड लेवल टू लेवल स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ता है। अभी बीडीएल मुझे लगता है कि 1845 के आसपास चल रही। इसका एक स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस है 1620, 1620 रहेगा स्टॉप लॉस। बाकी आपको बाई करना है डीप में, वो बाइंग जोन रहेगा मुझे लगता है कि 1780 से लेके 1815। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, आई थिंक 1850 से आसपास आप 1815 के आसपास कभी भी बाई करके जा सकते हो। तो मुझे लगता है कि एक बाइंग जोन है, अपॉर्चुनिटी है। अभी नहीं, थोड़ा बहुत और हल्का रहिए। और कल भी मैंने एक कमेंट सर मैंने आपको किया था, करंट जोन से मुझे लगता है कि 8 to 10% का करेक्शंस रेलवे और डिफेंस में आपको एक एग्रेसिव व्यू आपके माइंड पे रखना है। तो फिर क्या हो जाएंगे, तो फिर आपका मान लीजिए अभी डिफेंस सेक्टर में बीडीएल, बीईएल, हैल में बाइंग है, और अगर आप एक दिमाग पे रखते हो कि नहीं 8 से 10% अगर करेक्शंस होता है उस केस में मुझे वो एवरेज करने का भी क्षमता होना चाहिए। अगर वो पावर आपके अंदर है तो फिर आप एक बार डिफेंस को लेके व्यू बनाइए, बने रहिए।
और मुझे लगता है कि विपुल जी एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट दिसंबर से पहले पहले टॉप बना सकता है। लेकिन अभी जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, एक बार बने रहिए। मुझे लगता है कि 1815 से लेके 1750 इस रेंज के अंदर आपको एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। इस रेंज के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और इस बीच बहुत लोग कह रहे हैं सर इंट्राडे के लिए कोई टिप दीजिए। सर सर 2-3 टिप तो आ चुकी है, लेकिन ये है कि अभी बाजार भी थोड़ा नज़र बना करके सर चलिए। विपुल जी अभी क्या हुआ ना, आज सुबह से मेरे पास अभी 15-16 सेल कॉल आया। अब सेल कॉल मैं देना नहीं चाहता, अच्छी और बात है सर। बाइंग कॉल 2 आया, एक भाग चुका है, और कल का जो कॉल देके गया था 4-5 कॉल का टारगेट आया, तो इसीलिए अभी कॉल्स नहीं आ रहा है। मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ बहुत टाइम से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। और वैसे भी ठीक है, जब आ जाएंगे तो आप खुद ही अपनी तरफ से अलर्ट रहते हैं। संदीप चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, प्रदीप जी द कॉल्स यू मेक एंड द वीडियो यू शो आर डिलेड बाई 5 to 7 minutes कंपेयर टू द एक्चुअल टाइम। बिकॉज ऑफ दिस आई एम incurring significant losses. Please look into the matter seriously. संदीप सर जरा एक बार आप जो है ना अपने यहाँ का नेट कनेक्शन चेक कीजिए, क्योंकि ये अभी तक कि 5-7 मिनट डिले टेलीकास्ट हो रहा है, ऐसा तो कहीं से मैंने देखा नहीं। और मेरी भी निगाहें चूँकि सामने ही खुला रहता है हमारे लैपटॉप पे, तो ऐसा कोई भी जानकारी ना तो है ना ऐसा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कई बार नेट कनेक्शन के चक्कर में ना प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो थोड़ा सा चेक कीजिए, रिफ्रेश करते रहिए थोड़ा बार बार, है ना। वो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये यहाँ इस एंड से प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके एंड से प्रॉब्लम हो रही है। चलिए डिफेंस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ज़रा कोचिन शिपयार्ड पे आज काफ़ी क्वेरीज थी। नाम मैं फिर मिस कर गया, जो दर्शकों के सवाल थे। कुछ लोग एंट्री लेना चाह रहे थे, कुछ लोगों के पास थे, तो लेवल्स मुझे याद नहीं, लेकिन एक जनरल व्यू हम कोचिन पे ज़रूर लेते हैं। सर कोचिन शिपयार्ड आपकी टिप्पणी सर, अभी जो है 1970 के आसपास 2% ये भी टूटा हुआ है। एवरेजिंग के लिए क्या लेवल सही रहेंगे सर कोचिन में? सर और अभी मुझे लगता है कि अच्छा जोन है। अब देखिए डे लो के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, और मैंने आपको बहुत बार बताया था कि 2200-2300 के जोन पे मुझे लगता है कि एवरेज करने का जोन होना चाहिए 1900 से लेके 1950 1970। तो मुझे लगता है कि बाइंग जोन के आसपास आ चुका है। एक बार वेट करके जाइए, जैसे ही देखेंगे 1950 1915 1940, वो ना एग्जैक्टली हम उसको बता नहीं सकते कि कितना नीचे आएंगे। सो आपको लेना है नेक्स्ट 3 साल के व्यू से। और आपको लेवल भी मैं बताया था, लास्ट 2 महीने से मैं बता रहा हूँ कि कोचिंग शिपयार्ड को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन बाइंग जोन रहेगा 1900 लेके 1970-80 के आसपास। तो मेरा जो ये जो व्यू था ना, देखिए मैंने आपको, विपुल जी आपको भी याद रहेगा, बिल्कुल मैंने बार बार बोला एटलीस्ट 20% 30% कैश में बैठिए। कैश में रहना मतलब यू आर द किंग, यू आर नॉट किंग, यू आर किंगडम, कैश में बैठना। सो अभी ये जो मौका मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस मौका को आपको मिस नहीं करना चाहिए, और डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके बाइंग स्टार्ट कीजिए। अभी थोड़ा थोड़ा करके बाइंग स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। नीचे जो है ना मौके मिलते नहीं है, बाद में फिर आप लोग कहते कोई मिस हो गया। चलिए जरा अगली कंपनी जो है, यहाँ पे करेक्शन नहीं मिला, जो आपकी फेवरेट है वो BL। ये मतलब जो है यहाँ पर हालांकि अब आ गया है सर 400 के आसपास तो आ गया। कहाँ पे 370-80 पे लें या 400 के आसपास भी ले सकते हैं? जिनके पास है वो क्या करें? विपुल जी मुझे लगता है कि आप एक बार, जैसे कि मैंने बताया 390 के आसपास 395 के आसपास एक बार बाइंग स्टार्ट कीजिए। मुझे लगता है कि हर एक डीप में आपको लेना चाहिए। अब देखिए इसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा 340। बाइंग जो है 370 से लेके 390 395 कभी भी आता है तो आप एक बार बाई करके जाइए। अच्छा थोड़ा बहुत उतना भी अभी नीचे नहीं आया, मुझे लगता है कि और थोड़ा पेशेंस रखिए, लेकिन यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म व्यू आपको करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ना ये क्वेश्चन हो सकता है, अरे अभी तो टारगेट दे रहे थे 550, अब क्यों बता रहे हो 370? क्या होता है सर, मार्केट में क्या है ना, लोगों का एक मिसकंसेप्शन बहुत है, एक तरफा मार्केट चलता नहीं है। मार्केट में अप डाउन एसो बाय नेचर मार्केट का एक थीम है कि मार्केट ऊपर भी जाएगा कभी नीचे भी जाता है। इसका लंबे अवधि का टारगेट सर मेरा रहेगा 550। मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले पहले 550 आना चाहिए। लेकिन आप बाइंग करेंगे अगर हायर प्राइस में, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने 430 में लिया, 425 में लिया, लेकिन मैंने बोला कि वो पुष्पा झुकेंगे नहीं, लेकिन वो झुकना भी चाहिए। पार्ट 2 में झुका था और मुझे याद भी है, मैंने बताया कि 400 के नीचे बाई करो, 400 के ऊपर नहीं। तो देखिए 406 के आसपास चल रहा है, तो मेक श्योर 50% आप इन्वेस्ट कीजिए 390 395 के आसपास। उसके नीचे थोड़ा बहुत आता है तो और आप एक बार डीप में निवेश कीजिए। ऐसे करेंगे और 2 से 3 साल का व्यू रखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में आपका लॉस होने का चांसेस कुछ भी नहीं है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच जो है पारस डिफेंस को लेकर सवाल पूछ रहे हैं उमेश कुमार जी, कह रहे हैं पारस में खरीदारी की हुई है, क्या करें? लेवल्स भी बता देते सर, तो अभी क्या करना चाहिए सर? ये एक और डिफेंस प्लेयर, ये प्राइवेट वाले नाम है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की रुचि अभी हाल फिलहाल में हुई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पारस डिफेंस को लेकर अभी?
देखिए मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन में अभी है, और पारस का चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है। रिसेंटली ब्रेकआउट भी आया था, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट के बाद हमने देखा कि स्प्लिट हुआ था, उसके बाद 950 से सीधा सीधा नीचे आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि 815 से बाइंग स्टार्ट कीजिए। इसका जो ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 760 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 817 के आसपास चल रहा है। तो डेफिनेटली आज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कल परसों थोड़ा अगर नीचे जाता है और एक बार बाय कीजिए, हर एक लेवल पे बाय कीजिए, एक बार फुल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना, हर एक जो लेवल है उस लेवल पे धीरे धीरे करके आपको निवेश करना है। मुझे लगता है कि इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए विपुल जी 740, एंड आप एक बार 780 790 के आसपास कभी भी आता है तो एक बार आप बाय ऑन डिप करके जाइए। करंट जोन से भी आप एक बार एवरेज करके जा सकते हो, अच्छा काउंटर है, करेक्शंस में आया है। जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर सर जरा मझगांव देखिए ना सर। मझगांव में क्या करें, क्योंकि ये सारे अभी एक छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी लोगों को, फिर वो बाद में फिर सवाल आते रहते हैं। मझगांव में क्या करें सर, ये अब चूंकि वीकेंड रहेगा, लोग काफ़ी इस सेगमेंट को देखते हैं। 2.5% के आसपास की गिरावट है, 3177 का लेवल। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी मझगांव अभी थोड़ा मुझे लगता है कि और डाउन साइड पॉसिबल है, क्योंकि ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 2950 के आसपास। सो अभी तो 3176 के आसपास चल रहा है, इसमें बाइंग स्टार्ट कीजिए 3050, 3000 के आसपास एक बार बाइंग आप करके जाइए, एक बार वेट करके जाइए। ये थोड़ा मुझे लगता है कि और थोड़ा ज्यादा बाकी है, जैसे कि परस के पास अभी ज्यादा जगह नहीं है, और कोचिन के पास भी मुझे लगता है कि बहुत नीचे आ चुका है। तो अभी भी ट्रेंड खराब है। अब जब ट्रेंड खराब होना कितना नीचे जाएगा ये सर कोई भी नहीं बता सकता। हम तो सर टेक्निकली देखते, लेकिन टेक्निकली भी एक लेवल होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार इस काउंटर और थोड़ा पैनिक आना अभी भी बाकी है, एक बार वेट करके जाइए। इसमें थोड़ा अभी भी मुझे लगता है कि 150 पॉइंट का करेक्शन तो मिनिमम पॉसिबल ही है। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक है शालू जी, जो प्राइम मेंबर है, कह रही एनी गुड डिफेंस ईटीएफ। मैम उसके लिए 4 बजे जुड़िए ना। ईटीएफ हो, कौन सा डेडिकेटेड थीमेटिक फंड हो सकता है, 4 बजे आपको जानकारी मिलेगी। दिव्या और हर्ष वहाँ पर जो है जानकारी देंगे एक्सपर्ट के साथ आपको, तो वो आप देख सकती हैं। इसके अलावा हमारे एक दर्शक कह रहे हैं 1 लाख रुपए का फंड है, कुछ स्टॉक बता दीजिए। सर अगर डिफेंस में चुनना हो तो किसे चुनना चाहेंगे आप, और आप अगर एक पोर्टफोलियो में कितने फीसद हिस्सा डिफेंस में डालना चाहिए इस समय की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए? फिर आगे स्टॉक डिस्कस करते हैं 2-3 और। देखिए विपुल जी मुझे लगता है जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन किया, एक फंड है म्यूचुअल फंड डिफेंस, एचडीएफसी डिफेंस फंड है। तो एचडीएफसी डिफेंस फंड का आप नैव देखेंगे ऑलमोस्ट 25 के आसपास चल रहा है। इनका फंड साइज भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 7050 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो है 1.77%। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है। इफ यू वांट टू बाय एंटर द डिफेंस काउंटर, मुझे लगता है कि आप अगर चाहते हो कि मैं डिफेंस फंड के साथ जाऊं तो एचडीएफसी डिफेंस फंड आप जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं। अभी 25 के आसपास नैव चल रहा है। मुझे लगता है कि ये नैव 22 23 अगर होता है तो उस केस में आप एक बार बाय करके जाइए, और आपका पोर्टफोलियो में एटलीस्ट तो मुझे लगता है कि 10% से लेकर 12% एक वेटेज डिफेंस में होना चाहिए। बाकी 10% 12% एक बार वेटेज होना चाहिए रेलवे में। ऐसे करके कीजिए, हर एक जो सेक्टर है वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। लेकिन ये बिल्कुल भी मत कीजिए कि आपके पास है 10 लाख और आपने 5 लाख 6 लाख लगा दिया इंटर डिफेंस में, तो डिफेंस ऊपर जाएंगे तो आप किंग, डिफेंस नीचे आ जाएंगे तो आपका पैसा खत्म। तो ठीक। वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत ही क्लोजली बहुत सारा म्यूचुअल फंड में मैं ट्रैक करता हूँ। तो मुझे एचडीएफसी डिफेंस फंड अच्छा लगता है। जब एचडीएफसी डिफेंस फंड का वो एनएफओ आया था, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर हमने देखा कि 130% का रैली आया था। अब 130% का रैली देख के सेकेंड ईयर सब लोगों ने फोमो में इन्वेस्ट कर दिया था। अब उसके बाद एचडीएफसी डिफेंस फंड में आप 10,000 से ज्यादा एसआईपी नहीं कर सकते हो, और एक साथ लामसम भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा एचडीएफसी डिफेंस फंड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था। तो अभी वो रैली देख के ना बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया था, और बाद में हमने देखा कि डिफेंस में कितना करेक्शन हुआ। बाद में इंडिया पाकिस्तान का ये माहौल आया, दुनिया भर एक वॉर सिचुएशन का माहौल आया, फिर से डिफेंस चला। अभी मुझे लगता है कि हल्का होने का थोड़ा टाइम है, और इसीलिए मैं बार बार बता रहा था 20-30% कैश में बैठिए, कैश में बैठिए, कैश में बैठिए। अभी वो मौका आ रहा है, धीरे धीरे करके अभी आपको एवरेज करने का टाइम है। और जैसे कि गौरांग सर बता के गया, 3 से 5 साल का व्यू आपको रखना है, तब जाके आप प्रॉफिट देख पाएंगे। 3 से 5 साल का व्यू रखना है। अभी चलते चलते जो है ना, ये आपसे भी पूछेंगे जो 10% लगाना है, वो 10% में स्टॉक कौन से होने चाहिए। चलिए चलिए जरा अभी जो है जो हम बातचीत कर रहे थे उसको, सर एचएल रह गया अभी, जरा टिप्पणी आप कर दीजिए एचएल को लेकर के क्या करना चाहिए, कैसे देख रहे हैं एचएल को आप? देखिए विपुल जी स्टार्टिंग से ही मैं बोल रहा हूँ 4,450 से 4,800, ये जो रेंज है ना, इस रेंज में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन करने वाला है। और देखिए 5,000 से नीचे ड्रॉप होके अभी 4,840 के आसपास चल रहा है। आज का भी लो है 4,020। अब देखेंगे अगर डिफेंस में थोड़ा बहुत भी पैनिक आता है
4,600 4,500 कमिंग सून है। तो एक बार वेट करके जाइए, इस जोन के साथ आप एक बार एक्यूमुलेशन कीजिए। मेरा लॉन्ग टर्म में टारगेट है मिनिमम 7,500 8,000 कमिंग सून है। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। बाकी देखिए, मार्केट के ऊपर कुछ कोई भी नहीं है, एंड आई नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शन। तो एज पर द प्राइस एक्शन मैं हमेशा बात करता हूँ। ठीक। अगर प्राइस एक्शंस कल अच्छे होंगे तो डेफिनेटली मुझे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। लेकिन बहुत टाइम से जो 5,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, बहुत टाइम से जो 5,050 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, सो यही इंडिकेट कर रहा है कि फिर से एक बार नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है। क्योंकि अभी वो वार का कोई माहौल नहीं है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम में चल चुका है, तो डेफिनेटली करेक्शंस पॉसिबल है, बाय नेचर है। तो इसमें घबराने जैसा कोई तो बात है नहीं। 4,450 4,800 इस जोन में थोड़ा थोड़ा करके बाय ऑन डीप करते रहिए। जी। अब सर, चूंकि समय की कमी है, तो हम लास्ट क्वेश्चन आपसे ले रहे हैं कि बहुत सारे शेयर छूट गए हैं। अभी अगर 5-7 शेयरों की एक लिस्ट तैयार करनी हो, वो कौन से होंगे? चाहे प्राइवेट को लेकर के कौन से अच्छे लग रहे हैं आपको? जैसे भारत फोर्ज का नाम लिया गौरांग जी ने, आपके कुछ नाम है क्या प्राइवेट में? और पीएसयूज में तो हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डिस्कस किए हैं। कुछ छूट गया, जैसे जीआरएससी छूट गया और भी छूट गया, वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ओवरऑल डिफेंस को लेकर, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जीआरएस से अभी 2811 के आसपास चल रहा है, और थोड़ा नीचे आना पॉसिबल है। इनफैक्ट बाइंग तो ट्रिगर अभी हो चुका है इसमें। तो अब जैसे कोई भी स्टॉक ऊपर रहता है तो डेफिनेटली वो स्टॉक ऊपर बहुत दिन रहता है, तब जब नेगेटिव भी होता है तो दोनों तरफ सेम सिचुएशन है। अभी बहुत टाइम से नेगेटिव ही रहने वाला है। तो एक नंबर स्टॉक रहेगा जीआरएससी। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका पोजिशन थोड़ा बहुत होना चाहिए। सेकेंड एचएएल, मुझे लगता है कि 4,450 से लेके 4,700 4,800 के बीच में थोड़ा बहुत आप एक्यूमुलेशन करते रहिए इस जोन पे। थर्ड स्टॉक लगता है कि बीईएल। अगर डिफेंस के साथ जाना है तो बीईएल, एक तीनों स्टॉक मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पारास का भी अच्छा है, कोचिन शिपयार्ड का भी अच्छा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं, एंटर द पोर्टफोलियो में क्या स्टॉक एटलीस्ट डिफेंस में होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा एचएएल, बीएल, गार्डन डीज भी मुझे अच्छा लग रहा है, और पारस अभी बहुत नीचे आ चुका है। तो एक बार एक्यूमुलेशन 3 4 5 स्टॉक आप करके जा सकते हो।